जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे 22 जनवरी 2024 को अयोध्या जी में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बारे में। इस प्राण प्रतिष्ठा से हमारे जीवन में भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाला वक्त कैसा होगा। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जो अभी शताब्दियों का संघर्ष चल रहा था उसका पटापेक्ष हुआ है। इन सब के बारे में बात करेंगे। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भगवान राम जो बाल रूप में रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ और देश दुनिया से बहुत सारे लोग उस प्राण प्रतिष्ठा के प्रत्यक्ष रूप से साक्षी बने और जो वहां नहीं पहुंच पाए वो अलग अलग माध्यमों से उसके साक्षी बने। ये सभी भारतीयों के लिए, सनातन धर्म को मानने वाले सभी हिंदुओं के लिए और भारत में निवास करने वाले उन सभी 140 करोड़ जनसंख्या जो लोग रहते हैं और पूरे दुनिया में जो हिंदू रहते हैं उनके लिए ये काफी हर्ष उल्लास का विषय था कि उनके आराध्य देव 5 शताब्दियों के बाद एक बार फिर धरती के वैकुंठ अयोध्या धाम में फिर से विराजमान हो रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन भी करूंगा, आग्रह भी करूंगा कि जिस तरह 22 जनवरी को पूरा भारत भगवामय हो गया, कोई ऐसा घर, कोई ऐसा बाजार, कोई ऐसी गली नहीं है जहां पे भगवा ध्वज न लहराया गया हो। प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है। जो भगवा ध्वज लहराए गए हैं, जो तोरण द्वार बने हैं, जो पताका फहर रही हैं, अब ये सभी का कर्तव्य है कि कुछ टाइम के बाद ध्वज गिरने लगेंगे, तोरण द्वार टूट के गिरने लगेगा, तो सभी का कर्तव्य है कि वो जमीन पे ना पड़ा रहे, उसको सुरक्षित उतार कर कहीं रखा जाए, क्योंकि उसमें भगवान राम की फोटो, भगवान रामचंद्र जी के नाम लिखा हुआ है, तो उसका किसी भी तरह का अनादर ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। एक बार लगा दिया, लगाने के बाद उसको छोड़ दिया और आने वाले टाइम में वो कहीं रोड पे पड़ा है, गलियों में पड़ा है, नालियों में गिर गया है, तो इसका ध्यान रखें कि कोई भी झंडा, कोई भी भगवा ध्वज जिसमें नाम राम का अंकित है या राम जी की फोटो बनी है, तो वो उसका अनादर ना हो। तो इस सभी का धर्म है, कर्तव्य है कि इसको ध्यान रखा जाए। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है @political अड्डा 2020 के नाम से। इसको आप लोग सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। वर्षों की कठिन ऋषि मुनियों की साधना, तपस्या, राजनीतिक आंदोलन, हजारों लड़ाइयां, लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए हैं। ये एक युग का अंत है और नए युग का प्रारंभ है। आपको लग रहा है कि आपने इस क्षण को जी लिया है, समझ लिया है, लेकिन इस क्षण की महत्ता कुछ काल बीतने के बाद ज्ञात होगी या घटित हुआ है
इसको हमने होता हुआ देखा है। यह वह समय है जो शताब्दियों के संघर्ष, करोड़ों बलिदानियों के रुधिर का खून बहा है। राष्ट्रीय चेतना, सामूहिक आस्था, राजनीतिक नेतृत्व की लड़ाई, धार्मिक प्रमाणों की लंबी श्रृंखला, धर्माचार्यों और गुरुओं की सतत साधना, न्याय अन्याय के टूटते प्रतिमान, बहुसंख्यक समाज के आराध्य को पुनर्स्थापना की प्रतीक्षा में ज्योतिहीन नेत्रों जैसे अनेक धाराओं का मिलन हो रहा हो। आने वाली शुभ धाराओं का मिलन है। अनेकाएक धाराओं, शुभ धाराओं का मिलन बिंदु बन जाती है और इसी का नाम राम है। यह हमारी प्रेरणा का स्रोत। राम है तो संभावनाएं अनंत हो जाती हैं। हमारी क्षमता नहीं है कि हम इस समय की गुरुत्वा को आत्मसात करने की। ये अंशों में हमारे भीतर, हमारे समाज के भीतर पहुंचता रहेगा। हमारे पास इसकी कार्य का ही आयाम है। भारत की स्वतंत्रता के परिदृश्य में 22 जनवरी तिलक के पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा है की अभिव्यक्ति की तरह है। देश की आजादी के बाद यह पहला अवसर था कि पूरा देश किसी एक मुद्दे, किसी एक विचार पे एकजुट हुआ। इसकी पूरी सभ्यता को हजारों पराजयों की पूरी श्रृंखला पढ़ाई गई। उसमें आत्माभिमान का नित्य मानवर्धन होता रहा। उसे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी हार का पाठ पढ़ाया जाता रहा, परीक्षा होती रही और इस राष्ट्र की नीति में शामिल होती रहे। इसमें आक्रमणकारियों, पुस्तकालय जलाए गए, पलायन होता रहा, मंदिर तोड़े गए, इसको लूटा, उसको मारा, हिंदुओं को नरसंहार होता रहा। यहाँ हमको बताया जाता रहा कि हमारे हाथ में तलवार, गदा, सुदर्शन चक्र, कोदंड, फरसा छीन कर हमको सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया जाता रहा। यह केवल भारत के लिए सूर्योदय नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये मंदिर कि धैर्य और संघर्ष से आताताइयों और औपनिवेशिक सत्ता का मानवर्धन किया जा सकता है और अपने लक्ष्य को पाया जा सकता है। ये मंदिर निर्माण इसकी भी प्रेरणा देता है कि कितना भी बड़ा संघर्ष हो, कितना भी कठिनाई आए, लेकिन अगर किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो ये मंदिर उसका सजीव उदाहरण होगा। राम मंदिर बनने से भारत में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। क्या ऊंच नीच, जात पात, मत, संप्रदाय का भेद मिट गया। गांव, गली, शहर, कस्बा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जैसा भेद खत्म हुआ। सब अपने अपने ढंग से रामलला प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहे हैं। कहीं सुंदरकांड, कहीं रामचरितमानस पाठ, हवन, जुलूस, फेरी, मोटर गाड़ियों की रैली, भंडारा, लंगर, प्रसाद वितरण। पूरे देश में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां इस प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव न मनाया जाता था। जिसकी जैसी क्षमता थी उसने उस तरह से उसको मनाया। पूरे देश में एक मत होकर इस प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को मनाया। लोगों ने घरों में दिवाली मनाई, पटाखे फोड़े, अपने घरों को सजाया। पूरा देश एक तरह से भगवामय हो गया था। पूरा देश भगवा रामनामी झंडों से पट गया था। कोई ऐसा गली, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा नगर, गांव नहीं था जहां भगवा झंडा लहराया हो राम नाम का।
जो एकता और भाईचारा देखने को मिला है वैसा शायद ही किसी मुद्दे या किसी विचार पर लोगों की एकजुटता इस तरह रही हो। ऐसा शताब्दियों में भी ऐसी एकता नहीं देखने को मिली है जो इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से हमको देखने को मिली है, और यह हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनी है, मिसाल कायम हुई है। आने वाली पीढ़ियों में लोग याद करेंगे इस 22 जनवरी 2024 को, जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं, फिर से उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और अयोध्या भी अपने परम वैभव को प्राप्त करेगी। आने वाली पीढ़ियां उसको देखकर उसको आत्मसात करेंगी, उस पर गर्व महसूस करेंगी कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने एक सतत लड़ाई लड़कर भगवान राम को 500 वर्षों की कठिन तपस्या और अनेकों अनेक लड़ाइयां, लाखों लोगों की कुर्बानी, राजनीतिक लड़ाई, न्याय की लड़ाई लड़कर एक बार फिर से भगवान अयोध्या में फिर से पधारे हैं। शताब्दियों के बाद भारत में एक नया संचार हुआ है। लोगों में भारतीयता, अपनी सभ्यतागत, अपनी परंपरा को जीवित रखने, एक तरह से यह भारत के हिंदू राष्ट्र की उद्घोषणा है। लिखित में नहीं, लेकिन अपने कार्यक्रमों से हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना हो रही है। अब हिंदू अपने को दबा हुआ नहीं रखना चाहता, वो दूसरों अपने को दबाकर दूसरे किसी को फलने फूलने नहीं देना चाहता। शताब्दियों से हिंदुओं को दबाया जाता रहा है, उनका मान मर्दन होता रहा है, उनको सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया गया, गंगा जमुनी तहजीब, ये सब अच्छी बातें हैं कि सभी संप्रदाय मजहब मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान किया जाए। लेकिन इसका एक मतलब ये नहीं है कि किसी एक जात, किसी एक संप्रदाय, किसी एक धर्म को नीचा दिखाया जाए और किसी दूसरे धर्म संप्रदाय को ऊंचा किया जाए। ये अब धीरे धीरे समाप्त होगा भारत में, और इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे समाज में, हमारे जीवन में और आने वाली पीढ़ियों पे भी पड़ेगा। बाहरी आक्रमणकारियों, अंग्रेजों या फिर आजदे के बाद सरकारों ने सेकुलरिज्म के नाम पर हमारा हक मारा। हिंदुओं की अब चेतना जाग उठी है। उसको अपनी इच्छा, अच्छा बुरा, आपसी मतभेद, मत मजहब के नाम पर लड़ाना, जातियों के बांटकर, हिंदुओं को जातियों में बांटकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना, यही होता रहा है अपने देश में। लेकिन इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में के द्वारा सभी नई जागृति और चेतना का संचार हुआ है पूरे देश में, और हमने देखा है कि इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में लगभग 150 मत और संप्रदाय के लोगों ने इसमें भागीदारी रही है। भारत का ऐसा कोई धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, कबीरपंथी, रैदासी, जो भी रहे हैं, जितने भी मत मजहब हैं, उनके धर्माचार्य, साधु, संत, ऋषि, मुनि, कथावाचक, अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले, खेल कूद, मनोरंजन, डॉक्टर, वैज्ञानिक, वकील, न्यायविद, जज, जो भी अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट पहचान जिनकी थी, उन सभी का प्रत्यक्ष रूप से वहां समागम रहा। उन्होंने वहां उपस्थिति दर्ज दिखाई, इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने, और इसका अपने देश में, अपने समाज, भारतीय समाज में जिस तरह की एकता
भाईचारा देखने को मिली, वो ऐसा शताब्दियों में कभी होता है। पिछले 200-400 सालों में ऐसी एकता और ऐसा भाईचारा देखने को नहीं मिला है जो इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में देखने को मिला। और ये सकारात्मक बदलाव हमारे देश में आगे इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जिस तरह से देश हमारा विकास की ओर अग्रसर है, उसका इम्पैक्ट जो है इस मंदिर का भी जिस तरह से एकजुटता हुई है, इसका फायदा जो है आने वाले समय में हमारे देश को मिलेगा। हमारा देश बहुरंगी, बहुआयामी, जात पात, पंथ, संप्रदाय में बटा हुआ था, लेकिन इस प्राण प्रतिष्ठा ने सबको एक कर दिया। सभी भारतीय एक हैं, सभी भारतीय राम की संतान हैं, सभी के पूर्वज राम हैं, रामचंद्र जी हैं। राम के बिना इस देश की कल्पना करना भी मुश्किल है। जो भी शुभ है, जो भी मंगल है, वो सब राम से है। जो भी अच्छा है, शुभ है, सबका है, सब राम का है। इस प्राण प्रतिष्ठा से भारत में भारतीयता में भी आने वाले समय में आमूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो एकता का संचार हुआ है उसको इसी तरह आगे भी बनाए रखने की कोशिश होनी चाहिए, जिससे देश की तरक्की करे, सामाजिक समानता हो, सभी को अवसर मिले, एक विकसित भारत का निर्माण हो। यह राम राज्य है, यही राम राज्य है। राम राज्य की जो परिकल्पना की जाती है उसमें सभी को समानता, सभी को समान अवसर, किसी भी तरह का भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात के सभी भेद को मिटाते हुए ये मंदिर हमारे आने वाले समय को और भी उज्जवल, मंगलकारी करेगा। राम मंदिर के निर्माण के बाद भारत में जो भी समस्या है उन सभी का समाधान भी हो सकता है। जिस तरह इन 500 वर्ष की संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण पुनः हुआ है, उससे ये देखने को मिला है कि कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी चुनौती हो, किसी भी विचार पर एक मत न हो, लेकिन उस विचार पे, उस काम पे सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस मंदिर से बनने से, इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से होने से अयोध्या में भी जिस तरह से उपेक्षित किया गया अयोध्या नगरी को, अयोध्या को धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है, लेकिन हमने देखा है कि आज़ादी के बाद या आज़ादी के पहले अयोध्या को एक तरह उपेक्षित छोड़ दिया गया था। लेकिन इस प्राण प्रतिष्ठा से और अयोध्या के जो का विकास देखने को मिल रहा है, उससे आने वाले टाइम में अयोध्या अपने परम वैभव को फिर से पुनः प्राप्त करेगी। और इसके साथ साथ अयोध्या के विकास के साथ साथ वहाँ को लोगों को भी जिन कठिनाइयों को सामना करना पड़ा था, उससे भी उनको निजात मिलेगी। वहाँ भी सारी सुख सुविधाएं उत्पन्न होगी और इसके साथ साथ वहाँ पे एक पूरी इकोनॉमी डेवलप होगी, जिससे हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के घरों में संपन्नता आएगी और इसका कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रों में भी बदलाव को देखने को मिलेगा। यह प्राण प्रतिष्ठा हमारे आने वाली पीढ़ियों को गौरवान्वित करता रहेगा, उनको प्रेरणा देता रहेगा कि उनके पूर्वजों ने इतने संघर्षों के बाद अपने आराध्य देव को फिर से उनके मंदिर में पुनः स्थापित किया है
और हिंदू जागृति, हिंदू उत्थान के लिए भी ये राम मंदिर जाना जाएगा। और आने वाला सभी का मंगलमय हो। भारत में मंगल, सभी काम मंगलकारी हो। भारत अपने विश्व गुरु, विश्व बंधुत्व और समानता और पूरे विश्व के कल्याण के लिए कार्य करता रहे, यही अपेक्षा की जाएगी। जिस तरह की चेतना और जिस तरह की जागृति और जिस तरह का एक परस्पर सहयोग देखने को मिला इस प्राण प्रतिष्ठा में, ये आगे भी सतत जारी रहे, इसकी सभी कामना करें कि जो भी हो सब मंगल हो। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपने इस आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं और भगवान राम से, रामलला से कि पुनः 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा को अपने सभी देशवासियों को, सभी सनातन धर्मियों को, जो भी राम जी को अपना पूर्वज मानते हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, मंगल, शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय।